ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे कि हम लोगों ने मार्केट में डिस्कस किया था कि मार्केट अपना सेल ऑन राइज का मार्केट है, ठीक है। अगर बाइंग जाना तो कम क्वांटिटी में जाएंगे, सेलिंग जाएंगे तो फुल क्वांटिटी में जाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में आपने देखा होगा मार्केट खुलते ही थोड़ा सा ऊपर आया था, वो प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगेन आपकी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे भी काम आई। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि डेड कैट बाउंसेस कैन बी देयर बट बाइंग साइड में बी ट्रैप, ठीक है। तो वो चीज़ है। अभी चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं क्या हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ आपके निफ्टी की, तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे, यहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रेंड लाइन भी इसने ब्रेक की है। अगर मैं बात करता हूँ इसके 200 डे मूविंग एवरेज की, तो वो आपका समवेयर अराउंड निकल के आ रहा है 17,400 का, ठीक है। और अपना ये लेवल भी आ रहा है आपका 17,400। वहां तक जाएगा नहीं जाएगा वो चीज़ देखनी है, लेकिन मार्केट का टेक्सचर अभी भी सेल ऑन राइज का ही है। आपको सेल ऑन राइज ही रखना है जब तक कि पीसीआर मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था उतना ना हो जाए तब तक, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ क्या स्ट्रेटेजी होगी, अगेन गैप अप गैप डाउन खुलेगी तो खुलते ही बाइंग की साइड नहीं जाना। एक यहाँ पे आप देखोगे खुला गैप डाउन, उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर हिकअप मारा, उसके बाद मार्केट आपका समवेयर अराउंड नीचे आ गई। आप एक चीज देखोगे जो इसकी नीचे की रेंज थी वही आपका इसका रेजिस्टेंस का काम किया, दोबारा से आई, उसके बाद आपका प्राइस एक्शन के साथ नीचे आती रही। बीच बीच में हिकअप्स देके ये क्या कर रही थी, बीच बीच में हिकअप्स देके इंट्राडे ट्रेडर्स को बाहर कर रही थी। जो भी इंट्राडे में शॉर्ट करके बैठता है उसको बाहर कर रही थी, लेकिन ओवरऑल आपका नेगेटिव है। पीएसयूज का हाल देखो, एसबीआई देखो, कैनरा बैंक और आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह सब कितना टूटे हैं, है ना। अब इसमें क्या करना है, सिंपली आपका दोबारा से अगर फिर गैप डाउन खुलता है देन अगेन रिवर्सल को भी प्लान करेंगे। देखो रिवर्सल में इसमें कहीं सिग्नल नहीं मिला, कोई भी एक जगह अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन यहाँ बिल्ड हो रहा था, यहाँ पे इस जगह पे बिल्ड हो रहा था। अगर ये बिल्ड होकर इस तरीके से ऊपर जाता तब आपको बाइंग की साइड जाना है, ठीक है। सेम चीज अगर इसमें भी है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन में बाइंग जाना है, नेगेटिव पे नहीं जाना है, ठीक। नहीं तो आपको क्या होगा, अगेन ये वाला लेवल आपका अगर रेंज में खुलती है तो दो जगह होंगी शॉर्ट करने की, या तो इसके नीचे करो या फिर आप इसके अराउंड आ जाएगी। कितना लेवल आ रहा है आपका 17,980 950, ठीक है। 18,000 आपकी रेजिस्टेंस होगी, हम लोग ऑप्शन के डेटा में भी देख लेंगे, ठीक है। बाइंग करना है तो कहाँ करेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है तो 17,500 इज आपका एक साइकोलॉजिकल लेवल, करेक्ट। तो 17,500 के आसपास कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, 400 तक का वेट नहीं करेंगे, 500 के आसपास भी अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिल रहा है तो भी बाइंग की साइड जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाइंग की साइड पे तब भी जब भी जाओ तो आपको कम क्वांटिटी में जाना है, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शंस का डेटा और वहाँ पे से क्या कंक्लूड करते हैं वो देखते हैं। यही मैं एक चीज़ सेम चीज़ मैं आज देख रहा था, यहाँ पे सुबह 80 लैक्स थे, ठीक है। तो जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे मार्केट नीचे आती रहेगी। वो लोग बड़े प्लेयर्स पुट लेके गए हुए हैं और वो जब तक अपनी पुट्स को निकालेंगे नहीं बाहर जब तक वो मार्केट को गिराते रहेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी ये आपका इमीडिएट हर्डल हो गया 18,550 एक लेवल था, ठीक है। जब इसके ऊपर क्लोज दे रहेगी तब हम लोग बाय ऑन डिप्स के भी जा रहे थे, ठीक है। बाय ऑन डिप्स मतलब देखो, बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है बाइंग साइड ज्यादा क्वांटिटी और बाइंग के मौके ज्यादा ढूंढना। सेल ऑन राइज मतलब सेल के मौके ज्यादा ढूंढना, सेल के में ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि इसके ऊपर निकलेगी तो आपको अब करना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लेवल आपको 330 दिया था, अब मैंने आपको 18,050 का दिया है। इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज देगी तब हम बाय ऑन डिप्स जाएंगे, नहीं तो तब तक हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करेंगे, हर बाउंस पे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेल ऑन राइज या बाय ऑन डिप्स जब भी आप ये स्ट्रेटेजी करते हो, एक ना एक दिन आपको एसएल जरूर कटेगा, कोई एक दिन तो जरूर आएगा जिस दिन एसएल कटेगा। उसका रीजन क्या होता है कि मार्केट में ट्रेंड कब चेंज हो हमें नहीं पता, डेटा बता देगा वो आपको, लेकिन अभी नहीं पता। तो उस केस में फिर हम लोग ट्रेंड रिवर्सल को प्लान कर लेंगे। लेकिन एक बड़ा ट्रेंड मतलब अगर आप 17,600 से सॉरी 18,600 से बेचते हुए आ रहे हो तो आपको ट्रेंड तो मिस नहीं होगा एटलीस्ट, है ना। तो वो चीज़ है। पुट राइटिंग कहाँ पे हुई वो देखना है अपने को, 6 लाख 12 लाख 17 लाख इमीडिएटली 17,800 पे हुई है। मतलब 17,800 के नीचे 17,800 के नीचे निकलते फिर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर कॉल राइटिंग की बात करता हूँ तो 30 लाख 11 लाख 84 लाख। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो आस्क कृषि है उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको डेज वाइज आ रहे होंगे प्रॉफिट लिखे हुए। आज के दिन मेरे को ट्रेडिंग का ब्रेक लेना था, लेकिन मैं ट्रेडिंग क्योंकि इतनी अच्छी मार्केट मिल रही थी, मेरे को जो लॉस है 7 के 9 के एंड आपका 5 के, ये 3 दिन रो में लॉस लगे थे, इसलिए अपने को ब्रेक लेना था, बराबर है। आज के दिन मेरे को 35 के का प्रॉफिट लगा सीधा।
ये बात मैंने आपको लाइव वीडियो जो मैं इसकी सिखाता हूँ ना, उसमें मैंने आपको बता भी रखी कि एक दिन आएगा वो सारा लॉस खत्म कर देगा। तो बेहतर है कि हम किस तरीके के ट्रेडर बने, हमें वो देखना है। इस दिन को मैं आपको इंक्लूड नहीं करूंगा, उसका रीजन क्या, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। ट्यूसडे से दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, तो फिर आपकी जो फर्दर वीडियोज है उसमें आपको आस्क क्वेश्चन मिल जाएंगी ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स, ठीक है। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, फिर उसका चार्ट पे आते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा पेन है एज कम्पेयर टू निफ्टी। देखो रीज़न क्या है, जो आपका कोविड का ये जो फैल रहा है, फियर आ रहा है ज़्यादा, उसकी वजह से मार्केट जो है गिर रहा है, ओवर रिएक्ट भी कर रहा है। कोविड की वजह से इतना रिएक्शन नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। उसका रीज़न क्या था, मार्केट कभी भी एक ही रीज़न की वजह से दोबारा क्रैश नहीं करती है ना। तो वो क्या होता है, बड़े प्लेयर्स को कोई रीज़न चाहिए। इंडियन मार्केट्स में कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा था प्रॉफिट बुक करने का, कहीं पे भी आ ही नहीं था, हर कोई बाइंग। तो वो प्रॉफिट बुकिंग एक रीज़न चाहिए। बड़े प्लेयर्स को भी तो नीचे से शेयर्स उठाने होते हैं, एक्यूमुलेट करना होता है नीचे पे, हायर लेवल पे थोड़ी खरीद के बैठ जाएंगे। तो वो एक तरीके से आपका ये है। बाकी अगर मैं बात करूं कि कोविड का जो वेरिएंट फैल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लॉकडाउन से फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें रुकती है। अभी मैं बात करता हूँ तो आपको कहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की हालत सबसे पहले खराब होती है। आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, अगर आप लास्ट कोरोना में देखते थे, ठीक है। इसीलिए यही एक रीजन था कि आपके फार्मा के शेयर्स आपने देखा होगा आज थोड़ा परफॉर्म कर रहे थे, डिवीज लैब वगैरह था वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, है ना। अगर मैं बात करना 42,000 इज योर इमीडिएट हर्डल। 43,000 था हमारा, और 43,000 से नीचे आके अब आपका 42,000 आ गया वो लेवल। जब तक 42,000 के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक मार्केट आपका बाय ऑन डिप्स की नहीं बनने वाली, ठीक है। क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो वैसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ 8,41,500 पे आपकी मैक्सिमम पुट राइटिंग है, 668 है। इसमें थोड़ा चार्ट में चल के देखेंगे कि वहाँ पे क्या शॉर्टिंग के लेवल्स बनते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा। अगर आपको इस दिन की डेली एनालिसिस की वीडियो कभी उठा के देखना, ये कौन सा मंथ है आपका, नवंबर का मंथ। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा हम लोग एग्रेसिव बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी। सेम चीज़ हमारा प्राइस एक्शन था एग्रेसिव सेल का, तो हमारा यही पॉइंट था एग्रेसिव सेलिंग का भी। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसकी, ये कौन सा लेवल थे आपके, 41,840। मुझे आज भी याद है ये लेवल बहुत परेशान करता था, क्लोजिंग दे ही नहीं पाती थी मार्केट उसके ऊपर। और जस्ट इमेजिन कितने सारे दिन लगे उसको ऊपर जाने में, और मार्केट कुछ ही सेशन में, 5-6 सेशंस में वहीं से सीधा नीचे आ गया। ये क्या दिखाता है, जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत तेजी से नीचे आता है, और जब मार्केट धीरे धीरे, बहुत सारे मैंने देखे जो सिर्फ बेयर ट्रेडर्स होते हैं। बेयर ट्रेडर्स, देखो हर ट्रेडर का ना अपना अपना साइकिल वो होता है, काम करने का एक एज होता है। कुछ लोग होते हैं जो बेयर मार्केट को बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बुल मार्केट को बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। मैं जनरली बुल नेचर का हूँ, जब भी मैं बेयर करता हूँ तो कम क्वांटिटी में करता हूँ, बुल नेचर में ज़्यादा क्वांटिटी में करता हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग जो बेयर होंगे उनको पैसा बहुत तेज, देखो वेट कितना करना पड़ता है बेयर को, इतना लंबा वेट करना पड़ा, लेकिन जब उनका दिन आया तो कहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो आप भी अपना एक एज बना सकते हो कि किसी के बुल ट्रेड, इंट्राडे के रिवर्सल्स भी बहुत अच्छे खेल सकते हो कुछ लोग, ठीक है, बुल्स की साइड पे। शॉर्ट कवरिंग कुछ लोग बहुत अच्छा खेल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके एज के। दोनों साइड करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो वो चीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये वापस से उसी रेंज में आ गई। अब यहाँ की रेंज इसकी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी वाली रेंज होगी, बिकॉज ये आपका एक एक्यूमुलेशन जोन था। जब भी मार्केट एक जगह पे कंसोलिडेट करती है वहाँ पे आपका एक एक्यूमुलेशन जोन होता है। जब मार्केट इसके नीचे आएगी तब आपको बोथ साइड अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और अगर ये भी आपका निकलता है तो फिर आपका आता है 40,932, जो कि आपका 100 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है। वो फिर वहां तक पहुंचने का ट्राई करेगी, लेकिन अभी हमको एज ऑफ नाउ करंट सिनेरियो में मंडे तक तो एटलीस्ट सेल ऑन राइज का रखना ही है, ठीक है। आई थिंक मंडे के बाद मार्केट फिर ओवरसोल्ड हो जाएगा, पीसीआर वगैरह भी आपका ओवरसोल्ड हो जाएगा, फिर हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे उसके बाद, ठीक है। तो मैं आपको मंडे एनालिसिस में बता दूंगा उसमें कैसे होगा। अभी बात करता हूँ मैं इसकी, तो कहाँ से सेलिंग आई थी, इस लेवल से। ये लेवल कौन सा है आपका, 41,950 960 के आसपास। तो अगर मुझे इस लेवल के आसपास मिल जाती है तो मैं एक बार जरूर शॉर्ट का अटेम्प्ट करूंगा। शॉर्ट कैसे अटेम्प्ट करूंगा, जब मुझे कोई ऐसी नेगेटिव कैंडल मिलती है तब, ठीक है ना। पॉजिटिव ग्रीन कैंडल पे शॉर्ट नहीं करता हूँ, हो सकता है वो शॉर्ट कवरिंग बदल जाए, वैसा करके, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ कि गैप डाउन खुलेगा तो अगेन फिर मार्केट वॉलेटिलिटी देखेगी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। किसी कारणवश बड़ा गैप अप खुलता है दोनों ही केस में, फिर अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। देखो ओपनिंग रेंज कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट दे रही है, पिछले कुछ दिनों से मेरे को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। निफ्टी में भी आप देखोगे, दोनों में आपकी जब दोनों में एक साथ ओपनिंग रेंज मिल जाती है तो आपको बहुत बढ़िया देती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियोस में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सीधा खोला, यहाँ का आपको, आपने इसके नीचे शॉर्ट किया, आपका एसएल समवेयर अराउंड यहाँ होता है, वो वीडियो में पता चल जाएगा। यहीं से मार्केट ने दोबारा रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद मार्केट आपका नीचे आती चली गई, ठीक है।
तो आपको ये काम करने में दे जाएगी। सेम चीज़ आपका यहाँ पे था, मार्केट यहाँ से आपका पूरे दिन नीचे आता चला गया, करेक्ट। निफ्टी में भी देखोगे तो 3-4 दिन से आपको बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा रिस्क ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुए हैं, आपको 1:2, 1:3, 1:4 तक भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये है आपका इसमें। स्टॉक्स में अभी बहुत ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ, उसका एक रीज़न बहुत ज़्यादा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, स्विंग ट्रेडिंग में भी आपके स्टॉप लॉस कटने के चांसेस ज़्यादा है। जब भी मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है कि वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और आपके स्टॉप लॉस कटने के चांसेस होते हैं, हमेशा याद रखना अपने पोजीशन साइजिंग को कम कर लेना और कोशिश करना कम से कम ट्रेड करने को। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो प्रॉफिट आपने पहले कमाया है उसको सेव करना भी एक आर्ट होती है ना। लोग प्रॉफिट कमा तो लेते हैं लेकिन वो रिटेन नहीं कर पाते उस प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उसको रिटेन करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। थोड़ा कम ट्रेडिंग क्वांटिटी में कम करो, उसमें क्या दिक्कत है ना, लालच मत करो उतना। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।